गाइस, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम इस चैप्टर का रीकैप कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ पढ़ें। ठीक है, रीकैप में दोबारा देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमने वांट्स की डेफिनेशंस को पढ़ी, ठीक है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स के ह्यूमन वांट्स के जो है वो करेक्टरिस्टिक्स कितने होते हैं। वांट्स आर सेडिबल, वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, वांट्स आर ऑल्टरनेटिव्स, wants are conventional, wants becomes the second nature of man, present wants are more important than the future wants। ये हमने wants की जो है मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बेटा कि उसमें हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में रिव्यू करते हैं। इसमें देखते हैं हम काइंड्स ऑफ वांट। तो वांट्स जो है दो किस्म की होती है, एक इकनॉमिक्स वांट्स, एक नॉन इकनॉमिक्स वांट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि वांट्स को हमने मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन थी इसकी। इसमें नेसेसिटीज़, हमें देखना है कौन सी चीज़ हमारी ज़रूरत की ज़रूरी है हमारे लिए, कौन सी चीज़ें कंफर्ट्स में आती हैं, फिर कंफर्ट्स है, फिर लग्जरी है, और फिर कौन सी चीज़ हमारी लग्जरीज़ में आती हैं। तो काइंड्स ऑफ वांट अलग हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स अलग हैं। क्लासेस अलग बनी हुई हैं और जो है अक़साम यानी काइंड्स अलग बनी हैं वांट्स की। ये जहन में रखिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देखते हैं। अच्छा जी, अब हम इस स्लाइड में ये देख रहे हैं, हमने इकनॉमिक्स की मुख्तलिफ टर्म्स पढ़ी हैं। हमने गुड्स के मीनिंग पढ़े, गुड्स हम किसे कहते हैं, सर्विसेज हम किसे कहते हैं, यूटिलिटी हम किसे कहते हैं, स्केर्सिटी हम किसे कहते हैं। फिर वैल्यूज़ जो है हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक वैल्यूज़ इन यूज़ और वैल्यूज़ इन एक्सचेंज। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर उसके बाद क्या है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वैल्यूज़ को क्रिएट करते हैं। उसमें नंबर 1 है यूटिलिटी, नंबर 2 है स्केर्सिटी, नंबर 3 है ट्रांसफरेबिलिटी, नंबर 4 है प्राइस, और नंबर 5 हमारे पास है क्या, इसमें वेल्थ। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो वैल्यूज़ को क्रिएट करते हैं किसी चीज़ की वैल्यूज़ बनाने के लिए। ये 5 फैक्टर्स अगर होंगे तो उस चीज़ की वैल्यू बनेगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं। इस स्लाइड में अगेन बेटा हम पढ़ेंगे इकनॉमिक्स डेफिनेशन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो पूरा दोबारा हम इसमें पढ़ेंगे। तो लेकिन इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट रिव्यू दूंगा, उसमें डिटेल से दिया था। इकनॉमिक्स डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन से मुराद किया एडम स्मिथ, जिसको फादर ऑफ इकनॉमिक्स कहते हैं। इन्होंने जो इकनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया वो दिया कि इकनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ वेल्थ, ठीक है। इकनॉमिक्स इज़ अ वेल्थ ऑफ साइंस। इन्होंने एक किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। उसमें उन्होंने इकनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी है उसमें ये कहा है इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फ्रेड मार्शल न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने इकनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट दिया वो क्या दिया, इकनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इकनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम मुताला करते हैं इंसान के रवैये का, इंसान की फलाह बहबूद का, इंसान का ऐसा रवैया जिसमें वो फलाह बहबूद करते हैं, इंसान के लिए खिदमत करता है, ठीक है। उसके बाद रॉबिन स्मिथ जो हैं वो मॉडर्न एरा के इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मींस विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज़। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा मुताला है जिसके अंदर हम इंसान के रवैये को स्टडी करते हैं, उसके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं जो किल्लत के अगेंस्ट होता है, ठीक है। और जब कमी हो जाती है तो वो अल्टरनेटिव कौन सी चीज़ इस्तेमाल करता है, ये हमने इकनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है, ठीक है, इकनॉमिक्स की डेफिनेशंस में इस चैप्टर में। अच्छा जी, इसमें जो है आपका होमवर्क है, आप लोगों को तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं, ठीक है, तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो मैं नोट्स में मैं आपको दूंगा अटैचमेंट के साथ, ठीक है। ये अटैचमेंट इसके साथ होगी, ठीक है। और तमाम MCQs आपने तैयार करने हैं। तो ये आपका चैप्टर 2 मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा, ठीक है। जो चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकनॉमिक्स। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग तैयार कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो गया है।